बिहार में क्राइम घट रहा है क्या? प्रतिदिन हत्या हो रहा है, प्रतिदिन लूट हो रहा है। एक दिन ऐसा दिन हो रहा है कि जिस दिन बिहार में अशांति हो। आप अभी तक भ्रमित में हैं कि कौन खेला कर रहा है, कौन खेला नहीं कर रहा है। 3 बैसाखी पर सरकार चल रही है सेंट्रल में, तो 1 बैसाखी कब खिसक जाएगा, कब मोदी जी का सरकार गिर जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पता है 17 महीना में जो काम करके दिखाए ना, बिहार के पूरे बिहार वासियों को विश्वास हो गया कि हमारा सरकार तेजस्वी सरकार ही चला पाएगा पूरे बिहार। बिहार में नया सरकार, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन रहे हैं। नया बिहार, नया सरकार। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अंडर 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए पटना जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह हैं। इनसे बातें करेंगे। अभी कल ही चिराग पासवान कल आरा में एक बहुत बड़े रैली करते हैं और रैली में बहुत बड़े जवाब मतलब एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। उस घोषणा में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम पूरे बिहार में 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। जो मेरा सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को, वो हम कैसे करेंगे जब तक 243 सीट पर हम चुनाव न लड़ेंगे, सरकार में ना आएंगे तब। और ऐसे में एनडीए में खलबली मचा हुआ है। तमाम मुद्दों को लेकर बातें करने के लिए धर्मवीर सिंह है। स्वागत है सबसे पहले सर। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। आपको चैनल में स्वागत करता हूँ। चिराग तो फिर से इस बार खेला करने के लिए निकल गए हैं। आप अभी तक भ्रमित में हैं कि कौन खेला कर रहा है, कौन खेला नहीं कर रहा है। अरे खेला करने वाले को खेला करने दीजिए। महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी आप लोग भ्रम में ही घूम रहे हैं क्या? पूरे बिहार का न्यूज आ गया, आंकड़ा आ गया, अभी आप लोग भ्रम में घूम रहे हैं। भ्रम में मत रहिए। बिहार में नया सरकार, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन रहे हैं। नया बिहार, नया सरकार। हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी का सफाया हो रहा है और तेजस्वी जी नया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे बीजेपी वाले का खेला है। चिराग तो अपना दावा कर दिए। चिराग दावा कर दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है हम लोग को? हम लोग को अंतर पड़ने वाला है? नेता है, कहे ना चिराग। हम लोग को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बिहार के एक एक जनता, एक एक पब्लिक, बिहार की जनता जागरूक हो गया है और उन्होंने घोषणा कर चुका है कि अब एक बार तेजस्वी जी को सरकार बनाना है, एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना है। 17 महीना में जो काम करके दिखाए ना, बिहार के पूरे बिहार वासियों को विश्वास हो गया कि हमारा सरकार तेजस्वी सरकार ही चला पाएगा पूरे बिहार। मतलब कहीं न कहीं तो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत बड़े एक साजिश हो रहा है। अब बीजेपी वाले जाने, बीजेपी वाले को क्या स्ट्रेंथ है आज जान रहे हैं बीजेपी वाले को। अरे उनका तो यहाँ से दिल्ली तक खतरा है। अपना यहाँ सेंट्रल में देखे ना, डबल इंजन की सरकार सेंट्रल में बनेगी नहीं बनेगी। 3 बैसाखी पर सरकार चल रही है सेंट्रल में, तो 1 बैसाखी कब खिसक जाएगा, कब मोदी जी का सरकार गिर जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब बीजेपी के खतरा है कि आरजेडी के खतरा है? ये जो बीजेपी का खतरा है, बीजेपी का। आरजेडी का क्या खतरा है? हम लोग को तो पब्लिक मेरा साथ है, जनता मेरा साथ है, जनता का आवाज है। हम लोग क्या खतरा है जी? बोलिए। आप लोग तो झूठे ही मत फैलाते हैं। हम लोग क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। जंगल राज चला, जंगल राज नहीं देख रहे हैं? बिहार में क्राइम घट रहा है क्या? प्रतिदिन हत्या हो रहा है, प्रतिदिन लूट हो रहा है। एक दिन ऐसा दिन हो रहा है कि जिस दिन बिहार में अशांति हो। डेली गुंडागर्दी, डेली क्राइम हो रहा है। बीजेपी वाले जदयू का क्या सरकार चल रही है? मुजफ्फरपुर में एक घटना हुआ था। इस घटना में तमाम लोग हैं, सभी नेता लोग, विजय सिन्हा के, भाजपा के कई नेता, उसमें एक और नेता थे भाजपा के, मंत्री भी थे। उन्होंने कह रहे हैं कि बाप कसम खाओ सही में ऐसा हुआ है। और इस तरीके से कोई मंत्री अगर बोलता है तो इसे उभर देता है। अरे उल्टा बोली बीजेपी, हम लोग विपक्ष में उल्टा पब्लिक को बोलते हैं तो उल्टा बोली बोलबे नहीं करेंगे। उल्टा बोली बोलते हैं, बोलने दीजिए उल्टा बोली। उससे कोई अंतर बिहार को जनता जान चुकी है कि किसको सरकार में रखना है, किसको ने सरकार में रखना है, बिहार की जनता जान चुकी है। अच्छा, जो जिस तरीके से पीएमसीएच के न्यूज लगातार निकल रहे हैं, इस तरीके से मतलब पेशेंट के गार्जियन को एकदम मारा जा रहा है, उसको इस तरीके से भगाया जा रहा है, तो स्वास्थ्य की स्थिति जो तेजस्वी यादव के समय थे वो अब दिख नहीं रहे हैं मंगल पांडे के समय। आपको आज पता चला है? इसके पहले सरकार में थे ना मंगल पांडे जी, क्या दुर्गति हुआ था? पब्लिक रगड़ रहा था, पब्लिक घुसने नहीं देता था। एक दिन कहीं हॉस्पिटल में आज तक मंगल पांडे गए हैं? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है, कहीं एक दिन इंजेक्शन में कहीं गए हैं? जनता को क्या लाभ हुआ? जो स्वास्थ्य विभाग में जो तेजस्वी जी कर दिया ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसी स्वास्थ्य मंत्री हमारे तेजस्वी जी अच्छे थे और पूरे पेशेंट, पूरे पीएमसी को सुधार दिए थे। पूरे सरकारी संस्था को, पूरे बिहार में सरकारी हॉस्पिटल को सुधार दिए थे। फिर बिगड़ गया।
डॉक्टर कुछ टाइम पर जाता है क्या? आप पहले देखिए टाइम पर कैसे लोग डॉक्टर जाते, कैसे इलाज होता था। हम्म। प्राइवेट वाले डॉक्टर लोग रो रहे थे, प्राइवेट नर्सिंग होम में पेशेंट नहीं जाता था। पीएम सरकारी सारा पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाता था, जहाँ इलाज होगा जहाँ नहीं जाएंगे जी। इसी हिसाब से स्वास्थ्य की स्थिति जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार उन पर तंज कसा जाता है कि आपकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए, सही में उनको देना चाहिए। इस्तीफा क्या देंगे? एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू के बस की चीज है। इनका स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से संचालन होता है, स्वास्थ्य मंत्री नीतीश बाबू के बस की चीज है। बिहार के मुख्यमंत्री के बस की चीज है, वहां से तय होता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन रहेगा। मतलब हाईजेक किए हुए नीतीश कुमार को वहां से सेंट्रल से तय होता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन रहेगा, यहाँ मंत्री कौन रहेगा, वो दिल्ली से सेंट्रल से तय होता है, बिहार से थोड़ी तय होता है। नीतीश कुमार थोड़ा तय करते हैं। तो नीतीश कुमार खोटा है। अरे नीतीश बाबू कटपुतली तरह घूम रहे हैं, बीजेपी को घुमा रहे हैं। तो देख सकते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं धर्मवीर सिंह की जो नीतीश कुमार है वो कठपुतली है, उनको बीजेपी वाले घुमा रहे हैं। इनसे स्वास्थ्य की स्थिति या बिहार की स्थिति संभल नहीं रहा है और ये पूरी तरीके से हाईजेक हुए हैं बीजेपी वाले। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।